नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएलसी संस्थान द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 04 में गणित विषय के सॉल्यूशन को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो सॉल्यूशन क्लास। आज की कक्षा का हमारा पहला प्रश्न और आपके टेस्ट का 41 नंबर प्रश्न है गणित से संबंधित। पहले भी आपको बता चुके हैं कि सीएलसी द्वारा 5 इकाई टेस्टों का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद में 10 संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसी कड़ी में चौथे टेस्ट का हम वीडियो सॉल्यूशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस इकाई टेस्ट के अंदर गणित के 2 लेसन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। एक तो कोण है और दूसरा सरलीकरण है। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोण को हाल ही समय के अंदर नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और सरलीकरण पहले से चला आ रहा है। गणित का वैसे सर्व प्रमुख आधार हम लोग माने तो सरलीकरण होता है, क्योंकि हर किसी प्रश्नावली के अंदर सरलीकरण की संक्रियाओं का हम इस्तेमाल करते रहते हैं और सरलीकरण से संबंधित नवोदय अक्सर 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ध्यान रखना है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये कोण से संबंधित है। 2 रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी 50 डिग्री है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण BOD का मान क्या होगा। प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें कि 2 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है, जैसे रेखा ये है 1 और रेखा 2, बिंदु O के ऊपर ये एक दूसरे को काट रही हैं। अब ये जो पहली रेखा है इसको हम नाम दे सकते हैं रेखा AB, जो बिंदु O पर काट रही है, और दूसरी की अगर हम लोग बात करें तो C और D। अब आपसे प्रश्न के अंदर ये कहा गया है कि कोण AOC की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं कोण AOC, क्योंकि बिंदु O के ऊपर काट रहे हैं। AOC कोण जो AOC है वो आपके 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो इसका शीर्षाभिमुख, पहले भी आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब इसके जो सामने का जो कोण है वो, तो ये कोण अगर 50 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा बेटा, 50 डिग्री का होगा। ये भी बिंदु O पे काट रही है तो कोण BOD भी 50 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखना है। शीर्षाभिमुख में जो एक दूसरे के अगल बगल के जो कोण है ये समान होते हैं। ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। अब ऑप्शन की तरफ चले तो पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 50 डिग्री आपका एकदम सही है। 41 का ऑप्शन ए राइट होगा। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण है जो बनाती है। जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट का जब समय लेती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नवोदय अक्सर कोण से संबंधित ऐसे देता है, सर्कल से संबंधित दे देता है, तीलियों को सजा के दे देता है, या पहिया जो होता है उसके अंदर जो तीलियां होती हैं उनसे संबंधित दे देता है, तो चक्र से संबंधित दे देता है। ये भी एक प्रकार का चक्र है। आपको मालूम होगा कि घड़ी को अगर हम वृत्ताकार माने, गोलाकार माने, तो जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे के अंदर पूरा घूम के आती है। घूम के आती नहीं आती, पूरा घूमती है। और 1 मिनट 1 घंटे के अंदर, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में ये पूरा घड़ी में वृत्ताकार घूमती है। और ये वृत्ताकार जो है इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे के अंदर जो 60 मिनट होते हैं, कहने का मतलब 60 मिनट में मिनट की जो सुई है वो 360 डिग्री है जो घूमती है। तो आपको 1 मिनट का पूछा है तो 360 डिग्री घूमने के लिए ये कितना मिनट लेती हैं, आपके 60 लेती हैं। तो 1 मिनट अगर हमें निकालना है तो 1 मिनट के बराबर हम भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 36 में 6 बार। 1 मिनट में 6 डिग्री है जो मिनट की सुई घूमेगी। ऑप्शन ए
1 डिग्री नहीं है, ऑप्शन बी 5 डिग्री नहीं है, ऑप्शन सी 6 डिग्री एकदम सत्य होगा, ऑप्शन बी आपके सही है। अगला प्रश्न, एक ऋजु कोण में कितने समकोण होते हैं? ऋजु कोण, ऋजु या इसको हम बोल सकते हैं सरल कोण, सरल कोण भी बोल सकते हैं। सरल कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं। आपको मालूम होगा सरल कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और आपसे पूछा गया है कि एक ऋजु कोण या एक सरल कोण के अंदर कितने समकोण होते हैं? समकोण की अगर हम लोग बात करें, समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। जो इस प्रकार बना होता है ये समकोण 90 डिग्री का होता है। तो 180 के अंदर जब हम 90 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार पूरा पूरा जाएगा। कहने का मतलब है एक ऋजु कोण में 2 समकोण होते हैं। एक समकोण तो एक में ही होगा, 2 समकोण आपके एक ऋजु कोण के अंदर होते हैं। ऑप्शन बी एकदम सत्य है, सही है। अगला प्रश्न, दिशा उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण का माप क्या होगा या क्या होगी? अगर हम बात करें दिशाएं, आपको मालूम होगा 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। ऊपर की ओर जो ये दिशा है ये उत्तर दिशा है, इसके सामने ये दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अब दिशाओं से संबंधित भी जोड़ के आपसे प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। अब क्या पूछा गया है कि दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के मध्य, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है, जैसे हम मान सकते हैं ये दिशा, ये जो दिशा है ये कैसी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा है। और उत्तर पूर्व से लगाकर उत्तर दक्षिण, ये नीचे उत्तर दक्षिण, सॉरी दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण नहीं, दक्षिण पूर्व तक की ये जो दिशा है इसके मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री होगा? अब आप सीधे तौर पे देखें कि यह जो एक सरल रेखा है इस पर जो बिंदु जी कोण बना है ये 45 डिग्री का वैसे होता है और 45 45 90 होते हैं। या हम इसको मान सकते हैं सीधा आप इससे लेके चलेंगे तो इस प्रकार का ये कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब है कि दिशा उत्तर पूर्व से लगाकर, दिशा उत्तर पूर्व से लगाकर आपके जो दक्षिण पूर्व है इसके मध्य जो कोण बनेगा ये कोण जो बनेगा ये कोण पूरा पूरा इस प्रकार से आपको लेना है। ये कोण कितने डिग्री का हो गया? ये कोण 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का कोण है जो बनेगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो पहला 180 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री बिल्कुल सरल होता, ये सरल नहीं है, इस प्रकार से समकोण है। और दूसरा है 90 डिग्री का समकोण एकदम सत्य है। तो 44 का ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, घड़ी में दोपहर 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जो घड़ी होती है, जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर हम ये बिंदु मान ले, यहाँ 12, यहाँ 3, 6 और 9 ये हमने डाल दिया। तो जब 3 बजेंगे तो आपके घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई यहाँ पे होगी। इनके बीच में ये जो कोण बनेगा ये समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला 45 डिग्री का नहीं है, दूसरा 60 डिग्री नहीं है, तीसरा 90 डिग्री एकदम सत्य है। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा है जो 4 कथन दे रखे हैं, कौन से संबंधित कौन सा कथन गलत है, असत्य है, उसकी पहचान करनी है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, 2 संपूरक कोण का मान हमेशा एक सरल कोण के मान के बराबर होता है। समपूरक कोण, समपूरक जो कोण होता है, 2 संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कथन क्या कह रहा है कि 2 संपूरक कोण का मान हमेशा एक सरल कोण के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सरल कोण का मान भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब 2 संपूरक, कहने का मतलब संपूरक कोण सीधा भी अगर लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 संपूरक कोण ही मिलते हैं आपस में। तो यहाँ 2 संपूरक का मतलब संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का जो मान है वो हमेशा 2 का मतलब यहाँ ये है। अगर आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैंने लिख दिया कि 145 प्लस 35 डिग्री, ये 2 एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं दोनों। तो इनकी अगर बात करें तो इनका मान कितना हो जाएगा? आपके 180 हो जाएगा। इस प्रकार का आ गए हैं। यहाँ 2 संपूरक का मतलब आप ये मत सोच लेना
कि दो संपूरक अलग अलग 180 180 360 हो जाएंगे, या दो जो कोणों को मिलकर जो संपूरक कोण बन रहे हैं उनकी बात हो रही है। थोड़ा कथन को अच्छे से समझ लेना कि दो संपूरक कोण का मान हमेशा एक सरल कोण के बराबर होता है, सही है। दूसरा, दो पूरक कोण, यहां भी दो पूरक का मतलब ये नहीं कि पूरक, पूरक जो कोण होता है, पूरक जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री का, और यहाँ दो का मतलब ये है कि दो 45 45 के हो सकते हैं या 60 30 के हो सकते हैं। इन दो कोणों को जब हम मिलाएंगे इनका जो योग होगा ये हमेशा एक सम कोण के बराबर होगा, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सम कोण भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला है पूर्ण कोण दो सरल कोण के योग के बराबर होता है। पूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री दो सरल कोण, एक सरल कोण 180 का होता है, 180 को 2 से गुणा करते हैं तो 360, तो ये भी कथन एकदम सत्य है। अगला क्या है, दो न्यून कोण का योग हमेशा एक सम कोण के बराबर होगा, हमेशा एक सम कोण के बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का, 0 से जो 90 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो इनके दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि एक कोण का मान 10 डिग्री है, दूसरे का 40 डिग्री है, तो दोनों का मान 50 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ नहीं, दोनों ही न्यून कोण है, तो हमेशा दोनों न्यून कोण का मान एक सम कोण के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये असत्य कथन है, अलंग कथन है, इसका उत्तर जो होगा वो उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, दो संपूरक कोणों में एक कोण दूसरे से 36 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। छोटा कोण पूछा है, दो संपूरक कोण, अभी हमने बता दिया कि समपूरक जो कोण होते हैं, समपूरक जो कोण होते हैं, इन समपूरक कोण का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मतलब दो जो कोण बनेंगे या दो संपूरक कोणों का मतलब पीछे वाला कथन देख लेना, आपने अगर उसको गलत तरीके से पढ़ा है तो उत्तर आपका गलत आया। तो अगर दो संपूरक आपने 180 100 मान ली 360 सीधे गलत चले गए, लेकिन यहां भी दो संपूरक लिखा है, तो दो संपूरक का मतलब यह है कि जब दो कोण मिलते हैं तो उनको दो संपूरक कोण कहते हैं एक दूसरे के। तो इन दो संपूरक जो कोण है, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब दो संपूरक कोणों में एक कोण दूसरे से 36 डिग्री ज्यादा है, तो छोटा कोण कितने का, तो हमें पता नहीं है, तो पहले तो हमने मान लिया कि माना जो छोटा कोण है, छोटा जो कोण है वो है अपना x, छोटा कोण x है। अब बड़ा कोण क्या होगा, एक कोण दूसरे से 36 डिग्री ज्यादा है, तो बड़ा कोण x जो हमने छोटा माना है इस x से कितना होगा 36 डिग्री ज्यादा होगा, तो x प्लस 36, और दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो हम प्रश्न अनुसार अगर चलें कि x प्लस 36 बराबर 180 डिग्री, भाई छोटे कोण और बड़े कोण दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों संपूरक हैं, तो दोनों का मान 180 डिग्री होगा। अब x और x कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस 36 बराबर 180 डिग्री। अब दो जो x है इनके बराबर, यहां से हम पक्षांतरण करेंगे प्लस को, तो यहां जाएगा, जब प्लस की चीज इधर आएगी तो माइनस में चली जाएगी, माइनस की चीज इधर आएगी तो प्लस में चली जाएगी, ये पक्षांतरण का ध्यान रखना है। तो प्लस का 180 डिग्री के पीछे गया तो माइनस, बराबर कितना हो गया 2x के बराबर 144 डिग्री, 2x के बराबर 144 डिग्री। हमें तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 144 के अंदर 2 का भाग हम जब देंगे तो 72 डिग्री आएगा। x का मान, x हमने क्या माना छोटा कोण, तो छोटा कोण कितना आ गया 72 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया है कि छोटा कोण कितना होगा, तो छोटा कोण 72 डिग्री का होगा। ऑप्शन ए 62 नहीं है, ऑप्शन बी आपके एकदम सत्य है, 72 डिग्री सही होगा। अगला प्रश्न, किसी कोण का माप 37 डिग्री है तो उसका पूरक कोण कितना होगा। अब अभी बता दिया कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं, इन पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। दो जो पूरक कोण होंगे इनका मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एक कोण आपको दे दिया है, एक कोण आपको दे दिया है 37 डिग्री दे दिया है, तो दूसरा कोण हमें निकालना है, दूसरा कोण हमें निकालना है। तो 90 में से हम जब 37 निकाल लेंगे तो अपना उत्तर है जो मिल जाएगा, और 90 में से 37 चले जाएंगे तो आपका उत्तर आएगा लगभग 53, मतलब 53 डिग्री का कोण है जो दूसरा इसका पूरक कोण होगा, उसका पूरक जो कोण है। तो पहला 43 डिग्री नहीं है, दूसरा 53 डिग्री एकदम सत्य है, ऑप्शन बी आपके राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कोण का माप उसके पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है तो उस कोण का माप क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी कोण का अगर माप की हम बात करें
तो उसका जो पूरक कोण है, कोई कोण है, अब कौन कौन सा है वो हमें मालूम नहीं है, उसका जो माप है, जो उसका पूरक कोण है उससे भी 20 डिग्री ज्यादा है, तो वो कोण खुद है कौन सा, ये हमसे पूछा गया। अभी हमने फिर चर्चा की थी कि पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री, ये बात तो आपके एकदम कंठस्थ हो गई होगी। अब दूसरी बात कि प्रश्न के अनुसार चलना, किसी कोण, तो हमें पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सा है, तो हमने मान लिया है कि कोण क्या है, माना कोण x है, और किसी कोण का माप दूसरे पूरक कोण से 20 डिग्री ज्यादा है। अब तो हमने तो मान लिया कि वो जो भी कोण है वो माना x है, 20 डिग्री ज्यादा है, तो उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दूसरा कोण क्या होगा, इसका जो पूरक कोण या दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स। 90 डिग्री दोनों पूरक कोणों का योग होता है, और 90 में से हम x जो पहला कोण है वो मान लेंगे, तो इसका पूरक कोण अपने आप निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम बात करेंगे कि किसी कोण का माप उसके पूरक कोण से 20 डिग्री ज्यादा है, 20 डिग्री ज्यादा है, तो उस कोण का है जो माप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब इधर देखेंगे आप कि कोई कोण मालूम नहीं, कोण हमने x लिख लिया। अगर हम बात करें इसका जो माप है इसके पूरक कोण से, पूरक कोण कौन सा, दूसरा जो माप है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स प्लस 20 है, प्लस 20 है, ये प्लस 20 होंगे, 20 डिग्री ज्यादा है दूसरे कोण से, तो इसका मान है जो क्या होगा वो हमें निकालना है। अब हम अगर बात करें, पहले इस कोष्टक खोलेंगे, तो कोष्टक खोलेंगे तो 90 माइनस एक्स प्लस 20, तो प्लस और प्लस को जोड़ दें, एक्स बराबर 110 प्लस, सॉरी 20 तो जोड़ दिए तब 110 हुए, 90 में हमने प्लस प्लस के जोड़ दिए, एक मिनट, 90 माइनस एक्स जो कौन था, और प्लस प्लस और प्लस के जुड़ गए 110, और माइनस एक्स ये बराबर भी एक्स ही है। अब यहां माइनस का एक्स है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो बराबर हो गए आपके 2x, एक एक्स ही, एक प्लस में 2x बराबर 110 डिग्री। अब हमें x का मान निकालना है, तो 110 के अंदर जब हम 2 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 55 डिग्री। x हमने क्या माना था कि माना जो कोण है किसी कोण का माप, तो जो कोण हमें मालूम नहीं कौन सा कोण है, वो कोण हो गया आपके 55 डिग्री। 55 डिग्री इसका आपके उत्तर होगा। उस कोण का माप क्या होगा, 55 डिग्री होगा। वो अपने पूरे कोण से 20 अधिक है। अब इसका पूरा कोण निकाल लो आप, 90 माइनस एक्स करो, 90 माइनस एक्स मतलब 55, तो पूरा कोण आ जाएगा 35 डिग्री। अब पूरा कोण इसका 35 है, 35 और 55 का अंतर 20 का है, तो प्रश्न के अनुसार एकदम सही जा रहे हैं हम। तो कौन सा होगा, पहला नहीं होगा, 30 नहीं होगा, दूसरा 35 भी नहीं होगा, तीसरा 40 भी नहीं होगा, चौथा 55 डिग्री, ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। तो 49 का ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न नंबर 50, दो संपूरक कोण का अनुपात। अब देखो अनुपात सीधे तौर पे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अनुपात से जोड़ के है जो प्रश्न दिया जा सकता है, तो ऐसे प्रश्नों का भी आप ध्यान रखें कि दो कोणों का जो संपूरक कोण है इनका अनुपात 3:7 है, तो छोटे कोण का माप कितना होगा, मान कितना होगा। अब अभी हमने बात की कि संपूरक जो कोण होते हैं इनका मान होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोण है, तो माना पहला जो कोण है 3:7 है तो 3x मान लो, दूसरा जो कोण है ये 3:7 है तो 7x। अब दोनों का योग 180 डिग्री है, तो 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री है। 3 और 7 कितने हो गए, 10x, 10x के बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, x के बराबर 180 के अंदर हम 10 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, बराबर 18 डिग्री। 18 हमारा किसका मान आया है, x का मान आया। अब छोटा कोण क्या है 3x, तो छोटा कोण निकाल लो, x की जगह हम क्या रख देंगे 18, x इसके गुणा में, तो 18 कितने होते हैं 54 डिग्री। 54 डिग्री हमें यही पूछा गया है कि छोटे कोण का माप कितना होगा, और बड़ा फिर इसको 18 को 7 से गुणा करके भी निकाल सकते हो। पहला 45, दूसरा 54, दूसरा आपके एकदम सत्य होगा, 54 डिग्री सही है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 51 से सरलीकरण से संबंधित प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। पहले जो 10 प्रश्न थे वो कौन से रिलेटिव थे। सरलीकरण में एक बात स्पष्टली ध्यान रखनी है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बस इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि बोर्ड मास का जो नियम है, पहले हमें ब्रैकेट हटाना है, फिर ऑफ मतलब का के की कुछ अगर है तो उसे हल करना है, और उसके बाद में हमें इस क्रम में चलना है कि सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करनी है, सबसे अंत में बाकी करनी है। तो आपका उत्तर है जो कोई दिक्कत उस उत्तर के अंदर नहीं आएगी, बस थोड़ा सा चिन्ह के परिवर्तन का आप ध्यान रख लेना। ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है वैसे,
कि 12 प्लस 12 भाग 12 गुणा 12 माइनस 12। तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम कहता है भाग करेंगे हम, जब 12 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस 1, फिर गुणा 12 माइनस 12। अब 12 को हमने 1 से गुणा किया तो कितने रह जाएंगे, 12 माइनस 12, तो 12 और 12 हो गए 24, और 24 में से 12 चले जाएंगे तो 12 ही आपका उत्तर रहेगा। जो इसका फाइनल उत्तर होगा वो 12 होगा। पहला 0 नहीं है, दूसरा 12 एकदम सत्य है। तीसरा देखो, कोष्टक का थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 50 माइनस बड़ा कोष्टक, 20 प्लस मंझला कोष्टक, 15 माइनस 10 माइनस 5 छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब सबसे पहले जो इसमें हल होगा वो छोटा कोष्टक हल होगा। कोष्टक का भी एक क्रम है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। लेकिन जब हम सरलीकरण में हल करेंगे तो छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। तो छोटे कोष्टक में क्या है, 10 में से 5 घटाने हैं, तो 10 में से 5 गए तो 5, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, यहाँ 15 के 15 माइनस मंझला कोष्टक प्लस 20 और बड़ा कोष्टक माइनस 50, वैसा का वैसा रहेगा। अब क्या करना है, इसको हल करें तो 15 में से 5 चले गए, आपके 10 रहेंगे, 10 प्लस 12 20 है बड़ा कोष्टक, और 12 माइनस 50, 10 और 20 कितने हो गए, 30, बड़ा कोष्टक खुल जाएगा, तो 50 माइनस 30 बराबर 20 आपके उत्तर आएगा। पहला ही पहला ऑप्शन 20 है, तो ऑप्शन ए एकदम सत्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इस संक्रिया से चलना है कि करना क्या है। सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, और उसके अंदर जो संक्रिया दे रखी है, जोड़ है तो जोड़ करनी है। अब उसमें ये ध्यान नहीं देना है कि हम कोष्टक हल करेंगे तो पहले तो हमें भाग करना है, तो भाग इसमें जरूरी नहीं है कि आप पहले जोड़ करने लग जाओगे, किससे जोड़ करोगे, इसलिए पहले छोटे कोष्टक को हल करना है, फिर मंझले को, फिर बड़े को, इस क्रम में चलना है। अगला है संख्या 47,682 का निकटतम 1000 तक सन्निकटन मान क्या होगा। देखो स्पष्ट तौर पे तो सीधा सन्निकटन टॉपिक नहीं है, लेकिन सरलीकरण के साथ में जोड़कर कभी कभार अगर पूछ लें तो ये बात भी थोड़ी सी हम लोग साथ में ध्यान रखेंगे। सन्निकटन मतलब निकटतम जो मान होता है वो। तो संख्या दे रखी है आपको 47,682। अब सन्निकटन में 1000 का पूछा, 1000 तक का पूछा है, तो 1000 तक में हमें पीछे के अंक देखने हैं कि 7000 ये 600, 7600 है। अब कोई अगर 500 से अधिक है, 500 या 500 से अधिक है, तो वो अगले 1000 के नजदीक होगा। अगर यहाँ 7400 होते तो ये पिछला 1000 मतलब 7000 के नजदीक जाते, लेकिन 600 से अधिक है तो अगला 1000 कौन सा होगा, 8000। बस तो पीछे देखना, आगे तो 4 का 4 रहेगा, 8000 हो जाएगा। 7668 का 8000 होते ही ये कौन सी संख्या बन जाएगी, 48000। अब पहला 47,000 नहीं है, दूसरा 48,000 आपका एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सरल करना है, क्या दे रखा है, 3/5 प्लस 1/10 गुणा 5/2। सरलीकरण कहता है पहले गुणा होगा, तो गुणा कर लो, 5 का भाग 5 में एक बार, 10 में 2 बार, संख्या बच गई हमारे पास 3/5 प्लस 1/4। 4 कहां से आए कि 2 ये बचा है, 2 ये बचा, 2 और 2 को गुणा किया 4। जोड़ करने तो लसब लेंगे, लसब आ गया 20, 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 4 का भाग इसमें 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, 12 और 5 17, 17/20 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ए 1/2, 7/20 और 17/20, ऑप्शन सी एकदम सत्य है। अगला प्रश्न, कोष्टक 1 प्लस 1/2 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक 1 प्लस 1/3 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक 1 प्लस 1/4 को सरल करने पर परिणाम क्या होगा। परिणाम निकालने के लिए सबसे पहले कोष्टक को हल करना। अब आप बोर्डमास के नियम से सीधा गुणा नहीं कर सकते, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब हम हल करेंगे तो स्टेप ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट मतलब पहले कोष्टक को, अब कोष्टक को हल करने का तरीका ये, कोष्टक के अंदर जो चीजें हैं, तो पहले हम क्या है 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 में क्या आ जाएगा, आपके लसब 2 आ जाएगा, या 1 मान लो, 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 1 बराबर 3/2। पहला जो कोष्टक है वो तो हल हो गया आपके 3/2। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक को देखें तो 1 प्लस 1/3 है, इसमें भी लसब 3 रहेगा, और 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 4/3। तो दूसरा कोष्टक हो गया आपके 4/3, सबके अंदर बीच में गुणा है, ठीक है। फिर अगला है 1 प्लस 1/4, लसब आ गए 4, सब में लसब लेना है, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप हर में 1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक जब हमने माना तो एक का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस 1 बराबर 5/4। अगली जो बन गए आपके 5/4। थोड़ा आप व्यवस्थित आराम से इस वीडियो को आराम से देख के वापिस कॉपी के अंदर करें। जब तक कॉपी में नहीं करेंगे हाथ से तो गणित ऐसी चीजें समझ में नहीं आएगी बेटा, इसलिए करना जरूरी है। इनको आप आराम से अपने भले रफ पेज पे मिलाएं, रफ कॉपी में मिलाएं, सबका सब लेके आसानी से सीधे जोड़ जोड़ के फिर आपको गुणा करना। अब अगली प्रक्रिया गुणा है, सीधे हम लिख लेंगे 3/2 गुणा 4/3 गुणा 5/4। अब कुछ कट रहे हैं तो काटो, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, हमारे पास बच गए 5/2। 5/2 पहला ऑप्शन 3/2 है, दूसरा 2/3 है, तीसरा 5/2 एकदम सत्य है। सी ऑप्शन आपके राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 सरल करना है। 2 गुणा बड़ा कोष्टक 3 + 2 गुणा मंझला कोष्टक 4 + 3 गुणा छोटा कोष्टक 2 - 1 सारे कोष्टक बंद। इसी क्रम में चलते हैं कि 2 गुणा बड़ा कोष्टक 3 + 2 गुणा मंझला कोष्टक 4 + 3 गुणा छोटा कोष्टक 2 - 1 छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इस क्रम में हम चलेंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्टक आपके हल होगा। अब 2 में से 1 गया, 1 रह गया और 1 को 3 से हम लोग गुणा करेंगे। इस प्रकार करना है, 1 को 3 से गुणा। तो आगे की प्रक्रिया सेम रख लेते हैं। आगे की प्रक्रिया पे चले 2 गुणा बड़ा कोष्टक 3 + 2 गुणा मंझला कोष्टक 4 + 3 गुणा 1, ये मंझला कोष्टक। वापस छोटा कोष्टक हमने हटा दिया, छोटे कोष्टक 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। अब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, मतलब इसके अंदर जो हल आएगा वो आपके 7 आएगा। तो वापस 2 गुणा बड़ा कोष्टक 3 + 2 गुणा 7 बड़ा कोष्टक बंद। 7 कहां से आए, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 4 प्लस आपके 3 7 हो गए। 7 को 2 से गुणा किया 14, पहले क्या होगा गुणा, तो 14 3 + 14 बड़ा कोष्टक गुणा 2 बराबर। अगर हम बात करें तो 3 और कितने हो गए 17, बड़ा कोष्टक खुलेगा तो 2 गुणा 17 बराबर 34। 34 है जो आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन ए में ही 34 है, तो ऑप्शन ए एकदम सत्य होगा। प्रश्न नंबर 57, यदि ए बराबर 15 भाग 3 गुणा 5 और बी बराबर 15 भाग कोष्टक 3 गुणा 5 है तो a - b का मान क्या होगा। सबसे पहले हम a को हल करेंगे। तो a बराबर क्या दे रखा है, 15 के अंदर 3 का भाग देना है। हम जब 15 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। तो a का जो मान आया है वो तो क्या है 25 आया है। अब b बराबर देखना है, b बराबर देखें तो 15 भाग 3 गुणा 5। अब इसमें आपने सीधा पहले भाग कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले कोष्टक हल करना है, तो 3 को हम 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। कोष्टक खोलते ही भाग 15 का भाग 15 में देंगे, 1 बार जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया 1। अब हमें क्या करना है a - b करना है। तो a तो है 25 और b है 1, 25 में से 1 गया 24 आपके उत्तर होगा। ऑप्शन ए 20 नहीं है, 0 नहीं है, 25 नहीं है, ऑप्शन डी एकदम सत्य होगा 24। मतलब पहले a को हल कर लेना है फिर b को, और a में से b है जो घटा देना। तो a का मान तो आया 25 और b का मान 1, 25 में से 1 गया 24, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। कोष्टक 1 सहित 1/2 प्लस 2 सहित 1/2 भाग 2 करना है। तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर चीज दे रखी है 1 सहित 1/2 प्लस 2 सहित 1/2 भाग 2। अब मिश्र जो भिन्न में अगर कोई भिन्न हमने पहले कर रखी है, मिश्र भिन्न को हमेशा अनुचित भिन्न में बदला जाता है। तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 और 1 3, 3/2 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 1 5, 5/2। तो जब हर समान होते हैं तो हमें लसब लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में हर 2 है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे हम लोग कि 5 और 3 हो जाएंगे 8, 2 और 2 4, ये हो गया आपके 8/4। और 8/4 बार भाग 2 है, दोनों में ध्यान रखना है। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 भाग 2 करना है। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, उत्तर आपका फाइनल जो आएगा वो 1 आएगा। और ऑप्शन ए में ही 1 पड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सत्य है। प्रश्न नंबर 59, व्यंजक 48 भाग बड़ा कोष्टक 5 प्लस मंझला कोष्टक 12 माइनस छोटा कोष्टक 8 - 3 तीनों कोष्टक बंद। वही प्रक्रिया वापस, इस टाइप के प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं कि सबसे पहले
हमें क्या करना है, छोटे कोष्टक को हटाना है, उसके अंदर जो चीज है वो करनी है, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर है जो अंतिम प्रक्रिया है वो करनी है। तो 48 है, 48 भाग बड़ा कोष्टक 5 प्लस मंझला कोष्टक 12 माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर क्या करना है, 8 में से 3 निकालने हैं, तो 8 में से 3 गए 5, छोटा कोष्टक हट गया, मंझला कोष्टक रह गए आपके। तो मंझला कोष्टक में क्या रह गया, 12 थे और 12 में से हम अब 5 घटाने हैं। ठीक है, आगे की प्रक्रिया वो सेम की सेम ही लिखनी है जब तक हम कोष्टक इस प्रकार हल करते जाएंगे। वापिस लिखें तो 48 के 48 भाग बड़ा कोष्टक, अब 12 में से 5 चले गए 7, तो 5 प्लस 7 करने हैं, फिर बड़ा कोष्टक 5 प्लस 7 12 होते हैं, तो 48 में भाग देना है 12 का, 48 में 12 का भाग 4 बार जाता है, 12 चौके आपके 48 होते हैं, तो 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, आपका जो उत्तर रहेगा वो 4 रहेगा। पहले ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए में 4 पड़ा है और ऑप्शन ए एकदम सत्य है। अंतिम प्रश्न आज की आपकी इस क्लास का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कोष्टक 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 भाग 2 की घात 4। दो तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला तरीका, जब घात के नीचे जो आधार संख्या है वो समान हो, तो एक तो तरीका इसका ये रहता है कि जब गुणा के अंदर हो, ए गुणा ए ऐसे दे रखा हो, घात m या n जो भी हमने मान लिया हो, तब तो इसको हल करने का तरीका है, गुणा में जो घात है तो जो आपका आधार अंक है उसको सीधा लिख देना है, दोनों घात को जोड़ देना है, मतलब m प्लस n है जो कर देना है। और इसी प्रकार जब भाग में होगा, a भाग a होगा और इसके ऊपर घात m और n जब अलग अलग होगी तो बहुत सिंपल है, m माइनस n कर देना है। ये दो प्रक्रिया है, आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के लिए यहाँ क्या दे रखा है कि सबसे पहले गुणा करना है, कोष्टक हल करना है, तो 2 की घात है, तो 2 की घात 2 बार दे रखी है, 2 की घात यहाँ 3 दे रखी है और यहाँ 2 दे रखी है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 2 का 2 3 प्लस 2, मतलब जो घात है m प्लस n है, इनको जोड़ देंगे तो बराबर आपके आ जाएगी 2 की घात 5। अब भाग करना है, किसका करना है, 2 की घात 5 जो है, 2 की घात 5 है, कोष्टक खोलेगा, भाग होगा किससे होगा, 2 की घात 4 से, तो आधार वही रहेगा 2 और m माइनस n हो जाएगा, तो 5 की घात माइनस 4 हो जाएगी, तो 2 की घात क्या आ जाएगी 1, और 2 की घात 1 होती है 2, तो उत्तर आपका इसमें 2 आएगा, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका बहुत सिंपल ही है कि 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है, बहुत बढ़िया, जो भी आपको उचित तरीका लगे उससे आप कर सकते हैं। फिर क्या है, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा, फिर भाग करना है, कितनी बार करना है, 2 की घात 4, 1 2 3 और 4। अब इस 2 से इस 2 को काट दो, 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 पीछे हमारे पास एक ही 2 बचा है, तो उत्तर आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। कोई भी तरीके से अपन लोग कर सकते हैं, आपको जो तरीका सिंपल लगे उससे आप कर सकते हैं। ये आपके गणित का जो इकाई टेस्ट 04 का वीडियो सॉल्यूशन है पूरा होता है। धन्यवाद। इसी प्रकार सीएलसी के प्रति स्नेह एवं प्यार बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।